प्रेयर नेशन में आपका स्वागत है। हर राष्ट्र से, हर भाषा से, हर वंश से, हर संस्कृति, हर विश्वास, हर रंग से परमेश्वर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उनका वचन कहता है, और यदि मैं ऊंचा उठाया जाऊं, यूहन्ना अध्याय 12 में लिखा है, मैं सब लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। वह क्रूस हमें अभी भी अपनी ओर खींच रहा है। सभी मनुष्यों का अर्थ है हर प्रकार का मनुष्य। परमेश्वर हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। तो यह है प्रेयर नेशन और हम आपका स्वागत करते हैं। मिशिगन में एक छोटे स्वतंत्र चर्च में, और वह मेरे परिवार में कोई भी मंत्रालय से नहीं था। अब मेरे चाचा मेरे बचपन के पादरी थे, लेकिन वे शादी के रिश्ते से मेरे चाचा थे। तो हमारे परिवार में और कोई प्रचारक नहीं था। वाह! और मैं एक चर्च में बड़ा हुआ, वह एक छोटा चर्च था। और कई बार ऐसा लगा कि यह हेडफील्ड्स और मैकॉयर्स की तरह है, न कि एक चर्च की तरह। जबकि हाँ तत्वों के बीच और उम्र, और इसलिए यह एक निरपेक्ष है, आप जानते हैं। लेकिन मेरे माता पिता को सेवकाई से प्रेम था। हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप शुरू से ही हिंदू थे, है ना? हाँ, मैं हिंदू पैदा हुआ था। मेरी दादी जादू टोना करने वाली थी जब से मैं पैदा हुआ। असल में वो मेरी माँ ने अपनी गवाही सुनाई थी। वह 12 साल तक निसंतान थी और फिर उन्होंने देवताओं से मन्नत मांगी और कहा कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वे मुझे देवताओं को समर्पित कर देंगी, हिंदू देवताओं को। और जैसा कि आप जानते हैं, हर हिंदू 33 करोड़ से भी ज्यादा देवताओं की पूजा करता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रहना जो प्रार्थना करने वाला हो, जो भगवान से बात करता हो, जो आत्मा से अभिषिक्त हो, मैं कभी भी उससे दूर नहीं हो पाया। यही है कि अगर आपको याद हो, जब भी मैंने प्रार्थना कक्ष बनाया, मैंने बच्चों के लिए एक कोना बनाया। अब वे वहाँ प्रार्थना करने नहीं आते, लेकिन आपके पास किताबें होती हैं, बाइबल की कहानियों की किताबें या जो भी हो, एक छोटी सी कुर्सी और मेज। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों की उपस्थिति में रहना, और जब भगवान उन लोगों पर काम कर रहे हों, तो उसकी जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। और वह बीज तो नमस्कार सभी को। यह जेसन सिस्को है और हम बुधवार को लाइव हैं। प्रेयर नेशन के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी आज फिर से इस सुंदर बुधवार को मेरे साथ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है और हम उस लय को सुन रहे हैं। हम प्रभु की सेना की ताल को महसूस कर रहे हैं। संतों की सभा, ईश्वर के लोग जो हर जाति,
हर राष्ट्र, हर समुदाय, हर भाषा से एक साथ आ रही हैं। वह अनगिनत समूह जो एक दिन सिंहासन के चारों ओर होगा, जो इकट्ठा किया जा रहा है, वह फसल, वह सभा, वह अभी पवित्र आत्मा की शक्ति से एकत्रित की जा रही है। और धन्यवाद कि आप उस भाले की नोक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद कि आप वह अग्रिम मध्यस्थ बनकर खड़े हैं। धन्यवाद कि आप आत्माओं को जीतने वाले बाइबल अध्ययन के शिक्षक बनकर सेवा कर रही हैं। धन्यवाद कि आप एक पादरी के रूप में वह बोझ उठा रही हैं। धन्यवाद कि आप एक नेता बनकर आगे बढ़ रही हैं। भविष्यवक्ता होने के लिए धन्यवाद। आप में से जो मिशनरी हैं, जो चर्च स्थापित करने वाले हैं, जो परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रही हैं। हमारे प्रचारकों के लिए धन्यवाद, जो अथक परिश्रम करते हुए एक शहर से दूसरे शहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमारे सभी शिक्षकों को धन्यवाद, जो अपने अध्ययन में इतने सावधानी पूर्वक और सावधान हैं और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मध्यस्थों, स्तुतिकर्ताओं, उपासकों, आराधना कला टीमों, हर कोई जो सेवा करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान और अपना मूल्य जानें। तो मैं आपका स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और परमेश्वर के राज्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज जश्न मनाना चाहता हूं। हमारे प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस से हमें कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं, तो हम कुछ मिनट लेंगे ताकि आपको वहां क्या हुआ उसकी कुछ मुख्य बातें बता सकें और आपको थोड़ा सा एक तरह का सारांश दे सकें, और यह देखने के लिए कि किस तरह से एक समूह बन रहा है जो एक साथ आ रहा है। तो यहाँ उन लोगों की जनसांख्यिकी, या शायद इसे मैट्रिक्स कहना बेहतर होगा, जो हमारे साथ इस उद्घाटन प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन जुड़े थे 3, 4 और 5 जुलाई को। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं या अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना था, तो यह वह चीज थी जिसे हम कई महीनों से तैयार कर रहे थे, और इसमें हमारी 4 मुख्य सत्र थे। यह उन नोट्स की एक तस्वीर है जिन्हें बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया और जिन्हें हमने कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तेमाल किया। यह एक शानदार गाइड है जो शिक्षाओं को और बेहतर बनाने में मदद करता है, ताकि आप उसी पल में बने रह सकें और आपको 50 पन्नों के नोट्स खुद से लिखने की जरूरत न पड़े। लेकिन मैं इसकी सराहना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर उन लोगों का जिन्होंने नोट्स डाउनलोड करके कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। इन सत्रों के दौरान हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, और जो कुछ हमने किया उसका एक हिस्सा ऐसा है जो वास्तव में नोट्स में नहीं है, जिसे आप सच में नोट्स में नहीं देख सकते। वह यह है कि हर बार हमारी चर्चाएं होती थीं, जहां मेरे साथ अलग-अलग लोग होते थे, जैसे कि पैगंबर बॉबी वेड। हमारे साथ यह अद्भुत परमेश्वर के सेवक थे, बहुत ही प्रेरित भाई रिक राइट, और फिर उनकी पत्नी एलिजाबेथ भी शुक्रवार रात को हमारे साथ जुड़ी। बिल्कुल, जॉडी वेड भी शुक्रवार रात को बॉबी के साथ हमारे साथ जुड़ी। हमारे साथ जेसिका मार्केज और एंटोनियो मार्केज भी थे, और फिर शुक्रवार सुबह उनकी बेटी लेक्सी भी थीं, जो हमारे वर्शिप आर्ट्स टीम की सदस्य हैं और एक गीतकार भी हैं। कमाल की महिला हैं। तो इतने सारे लोग थे। मेरी पत्नी हमारे साथ जुड़ी, हमारे चर्च से एक जोड़ा जो ऑनलाइन पास्टोरिंग कर रही हैं, विश्वास सिखा रही हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और वहां चमत्कार हो रही हैं। उनका YouTube चैनल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है उनके पास पिछले एक साल में 27,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह वाकई में अद्भुत रहा है। भाई ग्रेग स्मिथ और उनकी पत्नी प्रिसिला भी हमारे साथ शामिल हुए। यह बस बहुत ही शक्तिशाली था। वर्शिप आर्ट्स टीम भी आई थी। हम इसे नीचे लॉबी में ले गए। मैंने लॉबी कहा, ईश्वर की उपस्थिति की लॉबी मंच पर, ताकि वर्शिप आर्ट्स टीम आ सके, और उन्होंने वाकई में शानदार तरीके से आराधना की। तो ये 4 सत्र वे बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें पिछले साल 2024 में दी थीं, और हमने इन्हें एक तिमाही तक अभ्यास किया। हमने पश्चाताप और संरेखण का अभ्यास किया। तो हमारा पहला सत्र था, वह था ईश्वरीय संरेखण में आना।
वह तो मैं आपको बस कुछ नतीजे दिखाना चाहता हूं जो हमें मिले और फिर हम इन सत्रों के बारे में बात करेंगे और उनसे हमने क्या सीखा। हमारे पास सप्ताहांत में 44 राज्यों का प्रतिनिधित्व था। वह सिर्फ वही लोग शामिल नहीं थे, या कम से कम उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया। हमने सभी से पूछा था जो देख रहे थे कि वे किस शहर या राज्य से देख रहे हैं या किस देश से देख रहे हैं। हमारे पास अलास्का, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, यूटा, वर्मोंट और वायोमिंग ही ऐसे राज्य थे जो हमारे प्रसारण या सम्मेलन का हिस्सा नहीं थे। तो हमारे पास 44 संयुक्त राज्य थे जो सम्मेलन में शामिल थे। और फिर उत्तरी अमेरिका में अतिरिक्त लोग भी थे। हमारे पास अमेरिकन समोआ था, हमारे पास नवाजो नेशन था, प्यूर्टो रिको था, वाशिंगटन डीसी था, और फिर कनाडा में हमारे पास 6 क्षेत्र थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे: अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, येलोनाइफ, नॉर्दर्न कनाडा, नोवा स्कोटिया, ओंटारियो और सरे, बीसी। तो यह हमारे उत्तर में कनाडा में रहने वाले भाइयों की तरफ से वाकई एक मजबूत उपस्थिति थी। हमारे पास दक्षिण अमेरिका से 4 देश थे: अर्जेंटीना, ब्राजील। हमारे पास मिनास गेरेस था और रियो डी जनेरियो था, और ये दोनों ही वे स्थान हैं जहां मैंने प्रार्थना सम्मेलनों में प्रचार किया है। और इसलिए मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे ब्राजील के दोस्त भी हमारे साथ हैं। और फिर निश्चित रूप से चिली, और उरुग्वे। तो मेरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लिए ग्लोरिया अडियोस, और हम अपने एआई के लिए पुर्तगाली और स्पेनिश दोनों अनुवाद के लिए आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनका लाभ उठा पाएंगे। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सिएरा लियोन, पश्चिम अफ्रीका, नाइजीरिया, केनिया और रवांडा, ये सभी अफ्रीका से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो वाकई बहुत सुंदर था। कुछ देश जिनके बारे में हमने पहले नहीं सुना था या हमें पता नहीं था कि वे देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास कैनबरा, डार्विन, वोलोंगोंगा, सिडनी और क्वींसलैंड थे। ऑस्ट्रेलिया से आपसे सुनना बहुत अच्छा लगा। और जर्मनी, एथेंस, ग्रीस, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन। वे मुझे बता रही हैं कि कोई समस्या है। क्लेटन, क्या हम अब फिर से ऑनलाइन हैं? ठीक है, सब कुछ ठीक है। माफ कीजिए दोस्तों, कुछ गिर गया था। हम वापस आ गए हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है। एशिया, कंबोडिया, हांगकांग, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम, 11 एशिया से। और फिर हमारे पास था ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का ग्रेट बैरियर आइलैंड, और हैमिल्टन, न्यूजीलैंड। तो दुनिया भर से लोगों की कितनी शानदार मौजूदगी रही। वास्तव में उन सभी महाद्वीपों से जहां हम पहुंच सकते हैं, वे हमसे जुड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि अंटार्कटिका ऑनलाइन है और देख रहा है या नहीं, फेसबुक या यूट्यूब के जरिए। और मुझे ग्रीनलैंड या आर्कटिक सर्कल के बारे में भी नहीं पता, लेकिन हम इस पहुंच के लिए आभारी हैं। इस लिहाज से यह एक बड़ी सफलता थी। और यह आप सबको समर्पित है। साझा करने के लिए धन्यवाद, परवाह करने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें अब भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। हमें अब भी लोग हमारे अल्फा शहरों तक पहुंचने के विजन के लिए साइन अप कर रहे हैं। इतनी सारी भविष्यवाणियां, भविष्य सूचक बातें, ऐसी बातें जो मैंने खुद इस वीकेंड में सुनी। मैं बहुत भावुक और धन्य महसूस कर रहा था। और हमारा चर्च सामूहिक रूप से रविवार को एक अलग ही स्थिति में था। मुझे उम्मीद है कि आपका चर्च आपकी स्थानीय सभा ने भी हमारे प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के कारण कुछ ओवरफ्लो महसूस किया होगा। तो चलिए थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे आज हम सभी के लिए कुछ बातें ट्रिगर होती हैं। तो उस पहले दिन हमने बॉबी वेर के साथ शुरुआत की थी।
और बॉबी वेड ने हमें अलाइनमेंट के बारे में कुछ शक्तिशाली सिद्धांत बताए थे। उन शब्दों में से एक जो प्रभु ने उन्हें दिए और जो बार बार सामने आया, वह यह था कि परमेश्वर हमें मेज पर रखता है, चिरोप्रैक्टर की मेज पर, और वह जानता है कि हमारे जीवन में दबाव कैसे लाना है। और उन बातों में से एक जो प्रभु ने भविष्यवक्ता वेड से कही, वह यह थी, जब मैं समायोजन करता हूं तो मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ता। उन्होंने कहा, एक चिरोप्रैक्टर आपकी हड्डियां नहीं तोड़ता, वह बस सही जगह पर दबाव डालता है ताकि आपको फिर से सही स्थिति में ला सके। और वह कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में दबाव के बिंदु लाता हूं और मैं तुम्हें उस मेज पर रखता हूं ताकि तुम्हें दिव्य अलाइनमेंट में ला सकूं। दोस्तों, सिर्फ इस कथन में कुछ छुपा है। दर्द के बारे में सोचिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो रविवार को हमारे पास ब्रदर रिक राइट थे, जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक प्रेरितिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्रेरित बनने के लिए बुलाए गए हैं और सेटल जा रहे हैं ताकि वहां परमेश्वर की महिमा के लिए सेटल को खोल सकें। यह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर उनके अंदर विकसित कर रहे हैं और उनकी प्रेरितिक सेवकाई पिछले कुछ वर्षों में लगातार और भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन उन्होंने हमें रविवार को चंगाई की प्रार्थनाओं में अगुवाई की और लोगों से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करवाई। तो अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो अपने हाथ उठाइए। यह प्रेरितिक चर्च या प्रेरितिक माहौल में असामान्य नहीं है, लेकिन वहां निश्चित रूप से ईश्वरीय चंगाई की उपस्थिति थी। हमारे कार्यकारी पास्टर ब्रदर बेनी मैकडोनाल्ड, उन्होंने बाद में हमें बताया कि उनकी गर्दन में दर्द था। उन्होंने कहा, इसे 20 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं हर दिन इसके साथ जीता था। कभी यह ज्यादा होता था, कभी कम, लेकिन मैं उस दर्द को महसूस करता था। उन्होंने कहा, वहां एक जगह थी, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने हमसे हाथ उठाने के लिए कहा तो मैंने अपने हाथ उठाए और 2 भाई मेरे पास आए और मेरे लिए प्रार्थना की। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई लक्षित गर्मी की लहर आई हो। यह बस उसी एक जगह पर था, गर्मी का एहसास, तीव्र गर्मी। और उन्होंने कहा, यह चला नहीं गया। उन्होंने कहा, यह कुछ घंटों तक वही रहा। और उन्होंने कहा कि जब वह चर्च से घर लौटे तो उन्होंने इसके बारे में प्रार्थना करना शुरू किया। और उन्होंने कहा, भगवान, मैं अभी भी यह गर्माहट महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, आखिरकार यह हट गया। और उन्होंने कहा, यार, मैं ठीक हो गया हूं। उन्होंने कहा, मेरी पीड़ा, जहां दर्द था, वो चला गया है। और प्रभु ने उनसे कहा, मुझे यह बहुत अद्भुत और दिलचस्प लगा कि प्रभु ने उनसे किस तरह बात की। उन्होंने कहा, वो एक दबा हुआ नस था। उन्होंने कहा, मैंने उस नस को ठीक कर दिया है। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें मांसपेशियों की मदद के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने कहा, वे मांसपेशियां इसलिए कसी हुई हैं क्योंकि वे दर्द के साथ जीने की आदी हो गई हैं और दर्द के कारण गांठ बन गई हैं और दर्द के साथ जीने की आदत में आ गई हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें उन मांसपेशियों की मालिश करवानी होगी और उनका उपचार करवाना होगा। उन्होंने कहा, मैंने जड़ कारण को ठीक कर दिया है, मैंने नस को ठीक कर दिया है, तुम्हें मांसपेशियों का ध्यान रखना होगा। मैंने सोचा, वाह, अब भगवान, क्या आप उस कंधे को आराम नहीं दे सकते थे? क्या आप नस और मांसपेशियों दोनों का ख्याल नहीं रख सकते थे? लेकिन आप हमें तब भी सिखा रही हैं जब आप हमें चंगा करते हैं। आप हमें आत्मा कैसे काम करती है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या यह अद्भुत नहीं है? तो यह है कि भगवान हमें मेज पर दबाव बिंदुओं का उपयोग करके हमें संरेखित करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दर्द की अनुमति देते हैं। वह हमारे जीवन में चीजों को होने देता है ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इसमें एक हिस्सा वह करता है जिससे वह पहचान सके और हमें जड़ तक पहुंचा सके, और फिर एक हिस्सा हमारा है उस प्रक्रिया को जारी रखने का। अब चंगाई हमेशा तुरंत नहीं होती, अक्सर चंगाई क्रमिक होती है, और इसका कारण यह है कि अगर भगवान सब कुछ एक साथ ठीक कर दें और हम यह न समझें कि जड़ क्या थी और हम यह न समझें कि उन्होंने क्या किया, तो शायद हम फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे और उन्हें फिर से वही करना पड़ेगा। भगवान बहुत कुशल हैं,
वह बहुत कुशल हैं, इसलिए वह हमें सिखाएंगे। वह हमें सिखाने के लिए दर्द का इस्तेमाल करेंगे। वह हमारे जीवन की समस्याओं का इस्तेमाल हमें सिखाने के लिए करेंगे ताकि हमें प्रकाशन ज्ञान मिले और हमारी आत्मा में इतनी समझ आ जाए कि हम कहें, मैं फिर से यह सब नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं वही गलती दोहराऊं नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम वही गलतियां फिर से कर बैठते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उन चक्रों से बाहर निकलें और आगे बढ़े। तो मुझे यह बहुत अद्भुत लगा जब वह उसे समझा रहे थे। तुम्हारी मांसपेशियां इसी तरह रहने की आदी हो गई हैं। इस बारे में सोचिए, अस्वस्थ परिवारों में या उन लोगों के बारे में जिन्हें शोषण का शिकार होना पड़ा है। तुम इतने लंबे समय से दुखी हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि दुख के अलावा और किसी तरह कैसे रहना है, जैसे कि यह एक बड़ा सा गोला बन गया हो। और यह एक ऐसी चीज है, यह प्रवाह को प्रभावित करती है। हमारे कंधे में गांठ बनने का कारण यह है कि किसी तरह से रक्त प्रवाह रुक गया है। तो जो मसाज थेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर करते हैं, वे प्रवाह को वापस आने देते हैं और यह दर्दनाक होता है। इसमें तकलीफ होती है। वे गांठ पर दबाव डालते हैं, प्रेशर पॉइंट ढूंढते हैं और जब उस पर पहुंचते हैं। एक बार मेरे पास एक बहुत बड़ा आदमी था, 6 फुट 4 इंच का, शायद 400 पाउंड बेंच प्रेस कर सकता था। वह एक बड़ा आदमी था। हम कोलोराडो में छुट्टियों पर थे और वहां मसाज के लिए एक प्रमोशन था। इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और उसे प्रेशर पॉइंट्स की जानकारी थी और वह बहुत ताकतवर था। उसने अपनी उंगली ठीक यहाँ एक बार डाली और मुझे तो पता भी नहीं था कि वहां कोई प्रेशर पॉइंट है और वह मेरा हाथ फैलाकर पकड़े हुए था और मैं बस जा रहा था। वह बोला, सांस लो, और मैं सोच रहा था, मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब उसने अपनी उंगली हटाई, हाँ, वो चीज एकदम से खुल गई। वह जब तक वह खत्म हुआ, उसने एक छोटी सी चीज की। वह बोला, अब मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल शांत रहो, जैसे आराम से सांस लो। और वह बोला, उसने बस कहा, अब ये देखो। और उसने ऐसे ही अपनी अपनी हथेली मेरी गर्दन पर रख दी और उसने पूछा, क्या तुम्हें अपने पैरों की उंगलियों तक महसूस हुआ? और मैंने कहा, वाह। मैंने कहा, हाँ, मुझे अपनी उंगलियों तक महसूस हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हारे सारे न्यूरल पाथवे साफ कर दिए, सब साफ कर दिया। इस मसाज ने किया है। ये लगभग 1.5 घंटे का प्रेशर पॉइंट था। जब वह ये सब कर रहा था तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं उठा तो जो राहत मिली, उसने कहा, अब तुम्हारी सारी नसें साफ हो गई हैं। अब वे आपस में संवाद कर सकती हैं। तुम्हारा शरीर संवाद कर सकता है। अब तुम खुद को बहुत बेहतर महसूस करोगे। और मैं सच कह रहा हूं, मैंने बस महसूस किया, ओह, वो हल्कापन, वो आजादी, वो, वाह, कमाल है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हमें आत्मा में मिले। और यह एक खूबसूरत कल्पना थी जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को दी थी, उस मेज पर लिखने की और परमेश्वर को उन प्रेशर पॉइंट्स तक पहुंचने देने की। वो उन जड़ों से निपटेगा, लेकिन उन सारी चीजों को निकालने में समय लग सकता है जो हमने उन जड़ों की वजह से की हैं। वो प्रतिक्रियाएं जो हमने दी हैं, वो संवेदनशीलता जो हमारे अंदर है। शायद आपको बचपन में गहरा तिरस्कार झेलना पड़ा हो, शायद आपके जीवन में त्याग का मुद्दा रहा हो, शायद आपके घर में हिंसा रही हो, शायद आप तलाक से गुजरे हो या आपके माता पिता का तलाक हुआ हो और बच्चों के रूप में आपने उसका गहरा असर महसूस किया हो। शायद आपने खुद तलाक का सामना किया हो या शायद आपका दिल टूटा हो। शायद आपको लगा था कि आप शादी करने वाले हैं और फिर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने आपके साथ कुछ किया, आपको चोट पहुंचाई और आप खुद को ठुकराया हुआ महसूस करते हैं। हम अपने साथ ये सारी बातें, ये दर्द लेकर चलते हैं और कई बार हमें समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करें, तो हम बस इसे अपनी भावनाओं में समा लेते हैं। बिल्कुल जैसे बेनी के कंधे के साथ हुआ, वो ऐसा था जैसे वो बस उस दर्द को अपने अंदर समा रहा था और उसी दर्द के साथ जी रहा था। और जब भगवान ने उस नस को मुक्त किया, तो वो नस क्या कर रही थी? वो संवाद करती है, वो संवाद करती है। रास्ता बंद हो जाए, कुछ गड़बड़ है, अगर वहां कोई नुकसान है तो सिर से शरीर तक संवाद नहीं पहुंच सकता। वहां एक क्षतिग्रस्त नस है, कुछ गड़बड़ है और इसलिए शरीर, क्योंकि वह रास्ता नहीं खुल पा रहा था और फिर अब खून भी सही से नहीं बह रहा है। तो अब ये गांठ, और वह बस बता रहे थे कि अब वह कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें फिर से पूरी तरह से हिलने डुलने की आजादी मिल गई थी। उन्हें बस राहत मिली थी, उन्होंने कहा। और मेरी मांसपेशियां अब ढीली होने लगी हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे अपनी मांसपेशियों को फिर से स्वस्थ स्थिति में लाने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। वाह। तो एक तरफ उपचार है
और दूसरी तरफ फिर से ट्रेनिंग देना है, वे दबाव बिंदु। और यही वजह है कि सही संरेखण अलाइनमेंट इतना जरूरी है। हाँ, हम गांठ के साथ भी काम कर सकते हैं और जी सकते हैं। हाँ, हम दर्द के साथ भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सोचिए क्या होता है जब शरीर के सारे तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवेज खुले होते हैं। सोचिए जब खून वैसे ही बह रहा हो जैसा उसे बहना चाहिए। सोचिए जब हम अपनी जिंदगी में उस संरेखण में होते हैं जहां वे घाव भर चुके होते हैं। सोचिए हम कितने ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। तो वह कैसा दिखता है? आइए हम शास्त्रों की ओर चलते हैं। आइए इसे 1 मिनट के लिए देखें। भजन संहिता 133 में मैं आपको यह उद्धृत कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। तो हम आपको भजन संहिता 133 तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड देंगे। यह है हिने मातोह उमानाचिम शेवेत अचिम गमयाचद। यह हिब्रू भाषा में है। तो हिब्रू में इसका अंग्रेजी में अनुवाद है। देखो कितना अच्छा और सुखद है जब भाई एकता में साथ रहते हैं। तो एक यहूदी लोक गीत है जो इसी के बारे में बात करता है। हिने मा तोव उमानाचिम शेवेत अचिम गमयाचद। तो वे इसे गाते हैं और फिर इसका एक स्तुति और उपासना संस्करण भी है। और फिर हमारे पास एक आधुनिक संस्करण है जिसे जेम्स विल्सन ने बनाया है, जिसका नाम है हिनेमातो। हिनेमातो ला 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 ला। यहूदी लोकगीत को मसीही स्तुति को जोड़ता है और इसे प्रेरितिक संदर्भ में ले आता है। बाइबल इसका परिणाम क्या कहती है? यह इतना अच्छा क्यों है? यह इतना सुखद क्यों है? यह पहाड़ों में गहरी सांस लेने जैसा है। यह वैसा है जैसे दर्द चला गया हो। यह तब है जब हमारी आत्माएं खुली होती हैं। यह संगति में सांस लेने जैसा है। यह विश्वास है। यह प्रकाश में चलना है जैसे वह प्रकाश में है। यह क्या उत्पन्न करता है? उसने कहा कि यह कीमती इत्र के समान है। यह सिर्फ इत्र नहीं है, बल्कि यह सिर पर लगा कीमती इत्र जैसा है। हम अभिषेक के मूल्य को देखते हैं और वह अभिषेक जो सिर पर बह रहा है, हम उसकी कदर करते हैं। ठीक है, मुझे बस एक पल के लिए इसके बारे में बात करने दो। तो पुनर्स्थापना के दूसरी ओर एक नई संस्कृति है। तो अगर आपके पास अपमान की एक संस्कृति है जहां सांप की आत्मा सक्रिय रही है। माल्टा के बारे में सोचिए, जब प्रेरित पौलुस वहां था, उसे तुरंत हमला झेलना पड़ा क्योंकि यही आत्मिक क्षेत्र की प्रकृति है। यही मानसिकता है अंधविश्वास, शंका, आध्यात्मिकता, जादू टोना, और यहाँ सांप का ही राज चलता है। हर कोई देवताओं के न्याय को सांप विषधर के माध्यम से देखता है। विषधर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह तो हत्यारा है। क्या आप इस संस्कृति को देख सकते हैं? इसके दूसरी ओर बाइबल कहती है कि वे उसे आग में फेंक देते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं होता, और वे अपनी राय बदल लेते हैं। यही प्रेरिताई सेवा करती है, विचार बदलती है, और फिर उस आत्मा के घावों और चोटों से लोगों को चंगा करके संस्कृति को बदलती है जिसने उस अपमान, घमंड और आरोप को जन्म दिया है। जब प्रेरिताई सेवा आती है तो वह तुरंत आत्मिक जगत को संबोधित करती है और अब घाव भर सकते हैं। जब तक वह आत्मिक जगत वहां है, वह कहानी पृष्ठभूमि में चल रही है, उन्हें यह सोचने के लिए उकसा रही है, अरे वह तो हत्यारा है। वे यह सोच कहां से लाते हैं? शैतानी कहानी से। जब वह कहानी खत्म हो जाती है, तभी हम चंगे हो सकते हैं। बहुत से लोगों में जहरपन होने का कारण यह है कि वह आत्मा अब भी वहां है और वे उस कहानी की दीवारों को पार नहीं कर पाते। शैतानी आत्मा प्रेरितिक अधिकार के द्वारा तोड़ी जाती है और फिर लोग आना शुरू करते हैं और चंगे होने लगते हैं, क्योंकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सका। तुम्हारे पास उस अपमान पर अधिकार था जो घावों का कारण बनता है, इसलिए तुम घावों को चंगा कर सकते हो क्योंकि तुम्हें उस पर महारत हासिल है। उसके बाद क्या होता है? बाइबल कहती है कि उसे ऊंचे स्थानों पर स्वागत मिलता है। वह आता है और पबलियुस के लिए प्रार्थना करता है और चंगाई शुरू हो जाती है। और अब बाइबल कहती है
कि उन्हें लोगों के बीच अनुग्रह मिला और लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। तो पुनर्स्थापन की संस्कृति, यानी जब तुम्हारा पुनर्स्थापन का समय पूरा हो जाता है, तो जो संस्कृति पुनर्स्थापन लाती है, वह सम्मान, आदर और विश्वास की संस्कृति होती है। और इसका अंतिम परिणाम है आनंद, जो एकता के कारण आता है। यह गीत है ला 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 ला। यह क्या है? मैं बस खुश होना चाहता हूं। क्यों? क्या यह बहुत शानदार नहीं है? ईश्वर यह कर सकते हैं। अगर वह हमें एक साथ ला सकते हैं, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम अभिषेक का महत्व समझते हैं। हम अभिषेक का महत्व समझते हैं। और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि यह पूरे शरीर में बहती है। देखिए, यह संरेखण एकता संरेखण का प्रतिबिंब है। यह सिर पर डाले गए कीमती तेल की तरह है। नेतृत्व, सारा अभिषेक नीचे की ओर बहता है। अगर आप अपने जीवन में और अधिक अभिषेक चाहते हैं, तो आपको सही नेतृत्व के अधीन आना होगा। आपको वहां जाना होगा जहां अभिषेक है, और उसके अधीन होना होगा। आपका अभिषेक खोने का कारण यह है कि आप संरेखण से बाहर हो जाते हैं। आप अपनी ताजगी खो देते हैं। अगर आप ताजा तेल चाहते हैं, तो आपको उसी स्थिति में रहना होगा जहां तेल बह रहा है। आपको उस मुखियापन में आना होगा। आपको आत्मा के उस प्रवाह में उतरना होगा। सिर, यह कीमती मरहम है। हम सिर्फ आरोन को ही नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि उन पर क्या है। पादरी और प्रेरितों के साथ भी यही है। हम बस चलते रह सकते हैं। यह सिर्फ बाइबल अध्ययन शिक्षक की बात नहीं है। यह सिर्फ मार्गदर्शक की बात नहीं है। यह उन पर क्या है, इसकी बात है। ओह, मैं वो चाहता हूं। मैं वो चाहता हूं। मैं वह अभिषेक चाहता हूं जो उन पर है, और वह दाढ़ी तक बहता है। दाढ़ी तक। दाढ़ी दाढ़ी प्रवाह को अनुमति देती है। यह प्रवाह को आसान बनाती है। यह मुखियापन का विस्तार है। और वे लंबी दाढ़ियां शरीर तक फैली रहती थीं, और वे चोगा पहनते थे। और जब आप इसका अध्ययन करते हैं, तो लिनन में सोने की पट्टियां होती थीं। लिनन में सोने की पट्टियां थीं। यह ऊन नहीं था, यह लिनन था। और जब वे यह लिनन पहनते थे, तो वास्तव में यह सोखता नहीं था, बल्कि यह कहें तो प्रतिरोध करता था या आगे बढ़ाता था। यह हो सकता है लिनन इसे बस ऊपर ही टिकाए रखता है। अरे, कॉटन सोख लेता है। आप नहीं पहनते, आप बहुत ज्यादा कॉटन नहीं पहनते उन जगहों पर जहां आपके पैर जैसे बर्फ या गीले में हो सकते हैं, क्योंकि वह बस सोख लेगा। लेकिन आप आ रहे हैं, जैसे ऊन और लिनन, वो अलग है। यह अलग है कि कैसे सोखता है। यह अंदर नहीं लेता। यह उसे आगे बढ़ा देता है। यह सुविधा देता है। यही है जो वे पहन रहे हैं। वे ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जो प्रवाह को आसान बनाते हैं। वहां जो पुजारी हैं, उनका काम है, और सोने की पट्टी अंत तक, आखिरी छोर तक पहुंचती है। यही लिखा है। यह उसकी दाढ़ी से होकर उसके वस्त्रों के किनारों तक बहता है। प्रवाह पूरे शरीर में होता है। जब हम एकजुट होते हैं, तो यही होना चाहिए। जब हम एक लय में होते हैं, इसी वजह से हम सामंजस्य की प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से हम ताल में रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं उस ताल में आ जाऊं। मार्चिंग बैंड्स, जहां वे यह करते हैं। यह क्या है? यह एक लय है, यह एक ताल है, और हम सब एक ही पेज को देख रहे हैं, और यह चल रहा है, और यह सारे वाद्य यंत्र हैं। यार, इससे कुछ अद्भुत निकलता है। इसमें कुछ सुंदर, और यह अनमोल है। और हम देखना शुरू करते हैं कि वह अभिषेक कैसे मसीह के नेतृत्व से शुरू होकर पूरे शरीर में बहता है। हम इसकी कदर करते हैं, जहां भी यह हो।
हमें इसकी जरूरत पूरे वस्त्र पर है। हमें इसकी जरूरत हमारे पैरों की उंगलियों तक है। शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें अभिषेक की जरूरत न हो। हर किसी को अभिषेक में बहना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप वही व्यक्ति हैं जो पैसे गिनता है। हमें आपकी भी अभिषेक की जरूरत है। हमें आपके दिमाग का भी अभिषेक चाहिए। मुझे याद है जब हम यहाँ पहली बार आए थे, हमारी वित्तीय सचिव ने सच में वित्त का बोझ उठाया था। वह पादरी की बेटी थी, कैथी ग्लास। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी याद को आशीर्वादित करें। लेकिन कैथी सच में इस जिम्मेदारी को महसूस करती थीं। वह समझती थीं कि हमें चर्च चलाने के लिए कितनी ज्यादा वित्तीय जरूरत है। वह बिलों का भुगतान कर रही थीं। मैं उनके साथ आया और मैंने कहा, हम विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं चाहता हूं कि वित्त पर भी अभिषेक हो। एक स्थिर नौकरी नहीं है जहां हम नंबर डाल रहे हैं, और यह भगवान का चर्च है। यह राज्य की वित्त व्यवस्था है। हमने विश्वास की घोषणाएं करनी शुरू की। भगवान चर्च को आर्थिक रूप से आशीर्वाद देंगे। हम वहां जाते थे। मैं उन सभी लोगों पर हाथ रखता था जिन्होंने सभी लिफाफे दिए थे। मैं हर हफ्ते वहां जाकर उन पर हाथ रखता था। अब हमारी नई महिला जो वहां जाती है, अगर मैं यहाँ हूँ जब वे यह कर रहे होते हैं, तो मैं अंदर जाऊंगा, मैं उन पर हाथ रखूंगा। ये हमारे विश्वास की घोषणाएं हैं। चलिए इसे एक साथ करते हैं। मैंने कहा, मुझे इसमें ऊर्जा चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमें हर जगह अभिषेक की जरूरत है। अगर आप चर्च की सफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एक शानदार महिला है जो हमारे चर्च की सफाई करती हैं, मिस्टर सैली। उनके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान होती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। यह पीछे एक ऐसी खुशी की भावना छोड़ जाता है, क्योंकि वह सफाई करते समय अभिषेकित होती हैं। तो अभिषेक हर जगह होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह पूरे शरीर में प्रवाहित हो। बाइबल कहती है, यह वैसा ही है जैसे सिय्योन के पहाड़ों पर ओस उतरती है, क्योंकि वहीं प्रभु ने आशीर्वाद का आदेश दिया। तो वह कह रहा है कि अगर आप वहां हैं, तो एक आशीर्वाद है जिसे आदेशित किया गया है, और वह कहता है, यह ओस की तरह है। भगवान ने ओस को आने का आदेश दिया, और अगर आप सिय्योन के पहाड़ों पर घास हैं, तो आप ओस को महसूस करेंगे। तो अगर आप सही जगह पर लगाए गए हैं, आप सही जगह पर बढ़ रहे हैं, तो यह ओस की तरह है। यह हर दिन अपने आप प्रकट हो जाती है। यह एक नियम है। यह एक सिद्धांत है। यह लगातार वहां रहेगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। यह दिव्य सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाना है। ठीक है, अब चलिए एक और क्लासिक श्लोक पर चलते हैं। एक और क्लासिक श्लोक पर चलिए। हम रोमियो 8 पर चलेंगे। रोमियो 8 एक और क्लासिक श्लोक। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, फिर से चलिए देखते हैं कि यह तालमेल से कैसे जुड़ा है। इसी तरह आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयं हमारे लिए ऐसी आहों के साथ मध्यस्थता करता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं हमारे सभी मध्यस्थों से कहना चाहता हूं, अगर आप आसानी से अन्य भाषाओं में नहीं बोल सकते, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वचन दे। विभिन्न प्रकार की भाषाओं के वरदान में प्रवेश करें। परमेश्वर से इसके लिए मांगें। पवित्र आत्मा प्राप्त करने का प्रारंभिक प्रमाण है, जिसमें आप अन्य भाषाओं में बोलेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि किसी सभा में आपके लिए अन्य भाषाओं में बोलना बहुत आसान और सरल होगा, लेकिन अगर आप इसे अक्सर करने का अभ्यास नहीं करते, तो आप किसी महत्वपूर्ण चीज से वंचित रह रहे हैं। एक बार किसी ने मुझसे एक रेस्तरां में सवाल किया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं यात्रा कर रहा था, और मैं उस समय जवान था। मुझे तो लगता है कि मैं शादीशुदा भी नहीं था। मैं एक रेस्तरां में था, और मेरा ख्याल है कि सारे युवा लोग एक साथ बाहर जा रहे थे। तो हम बस किसी सेवा के बाद मैकडॉनल्ड्स या कहीं चले गए, और वहां कुछ और चर्च के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने भी एक सेवा की थी। हमें देखा, बात करने लगे, तुलना करने लगे। वे बोले, अरे आप लोग पेंटेकोस्टल हो, है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ हाँ। क्या आप लोग भाषाओं में बोलते हो? हाँ। और वे बोले, वाह, हम सच में इसे समझ नहीं पाते। मैंने कहा, आपका मतलब है कि आप नहीं समझते। आप लोग भाषाओं में नहीं बोलते। मैंने इसे उल्टा नहीं किया। मतलब मैंने उन्हें यह महसूस नहीं करने दिया कि जैसे हम अजीब हैं क्योंकि हम भाषाओं में बोलते हैं। मैंने बात को पलट दिया। मैंने कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आता कि आप बिना भाषाओं में बोले भगवान के लिए कैसे जी सकते हैं। और यह एक सच्चा बयान है। मैंने यह आरोप लगाने के लिए नहीं कहा था।
मैं तो उकसाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बस सच बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें तो यह भी नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करनी है, और यही मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा, ऐसे कई बार होते हैं जब मैं ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां मुझे समझ नहीं आता कि इस बारे में कैसे प्रार्थना करूं, और तब आत्मा उठती है, आत्मा बहती है और हमारी मदद करती है। यह हमारी कमजोरियों में, उन चीजों में जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, हमारे अंदर की खाली जगहों में, हमारे शरीर के दर्द में, हमारी आत्मा के दर्द में मदद करती है। वो कमजोरियां, वो चीजें जिन्हें हम अपने साथ ढो रहे हैं, वह कराह हमारे अंदर एक कराह है। यह कराहना क्या है? ताकि यह बेहतर हो सके, हम इस भावना से पार पाने के लिए तड़प रहे हैं कि हम अटक गए हैं, या हमें उस सफलता की आवश्यकता है, उस दीवार की आवश्यकता है जिस पर हमें रोक दिया गया है। यह एक यूनानी कल्पना है जिसमें प्रभु हमारी दुर्बलताओं में सहायता कर रही हैं। मेरे पास एक धर्मशास्त्री, एक विद्वान था जिसने इसे ऐसे समझाया। यूनानी कल्पना में यह ऐसा है जैसे दीवार में एक छेद हो और उसमें एक रस्सी बंधी हो, और आप यह नहीं देख सकते कि दीवार के पीछे कौन है, लेकिन वे वहां हैं, आपको रस्सी पकड़कर मदद कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रही हैं, खुद को किसी चीज से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हैं, और वे दूसरी तरफ हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे उस दीवार के दूसरी तरफ हैं, और उनके पास रस्सी है, और वे आपकी मदद कर रही हैं, वे आपको खींच रहे हैं। यही पवित्र आत्मा की कल्पना है, और हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते। वह पैराक्लीट है जो हमारे साथ आता है और हमारी मदद करता है। यह ऐसा है जैसे कोई रस्सी मुझे गड्ढे से खींचकर सुरक्षा तक ले जा रही हो। यह वही है कराहों के साथ जो हृदय की खोज करता है। वह जानता है कि आत्मा का मन क्या है, क्योंकि वह संतों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मध्यस्थता करता है। क्या आपको नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा में कैसे आना है? पवित्र आत्मा आपकी वहां पहुंचने में मदद करता है। यह एक संरेखण है, यह मेज पर होना है। और वह क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। यहां सब बातें का अर्थ है ब्रह्मांड के नियम। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। सब बातें, वे बातें क्या हैं? परमेश्वर ने हर चीज अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाई। वह कहता है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पुत्र होते हैं, मसीह के साथ संयुक्त वारिस होते हैं, उन कष्टों से गुजरते हैं जो प्रकट होने वाली महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। जब आप उस प्रकाशन और आज्ञाकारिता को समझने लगते हैं जो आपको संरेखण में लाती है, तब यह मुझे लगता है नहीं, हम मानते हैं नहीं, हम आशा करते हैं नहीं, यह है हम जानते हैं। यह एक पूर्ण निश्चय है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जोर से कहें। कहिए, पूर्ण निश्चय। हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर काम करती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह भले के लिए है। अब हम इसे गाते हैं, वह सब कुछ मेरे भले के लिए एक साथ कर रहा है, लेकिन यह मेरे भले के लिए नहीं कहता। यह कहता है भले के लिए। तो मुझे भरोसा करना होगा कि जब मैं उन कठिन समयों में हूं, जब मैं कराह रहा हूं, जब मैं फंसा हुआ महसूस करता हूं और मुझे मदद की जरूरत होती है, जब मैं दुर्बलता में हूं, यहां तक कि जब मुझ पर अत्याचार हो रहा हो, तब भी मुझे भरोसा रखना होगा कि अंत में सब कुछ भले के लिए ही है। कि सारी बातें मिलकर पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। और जब मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मुझे उस इच्छा में ऊपर खींचा जा रहा है, मुझे ऊपर उठा लिया गया है। इसीलिए जब हम आत्मा में प्रार्थना करने की बात करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम अपनी आत्मचेतना से बाहर आ जाते हैं। हम अब दुनिया के आकर्षण को महसूस नहीं करते। हमारा शरीर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं परमेश्वर की आत्मा की चेतना में हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा में चलो, तब तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो धन्यवाद बॉबी वे। हमने 40 मिनट तक सिर्फ उस मेज पर चढ़ने की बात की है, और यही परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, न कि केवल व्यक्तिगत रूप से। वह हमारी स्थानीय चर्चों में भी यही कर रहा है। वह इसे वैश्विक स्तर पर भी चर्च के रूप में कर रहा है, ताकि हम इसे सुगम बना सकें, ताकि यह तेजी से आगे बढ़ सके। अगर उस वस्त्र में कहीं भी कोई जगह है
जहां वह ऊपर उठ जाती है तो वह वस्त्र का वह हिस्सा है जिसमें अभिषेक की कमी है, और अगर हमारे अंदर कोई हिस्सा सिकुड़ा हुआ है तो वह हमारा वह हिस्सा है जो सहज नहीं है, जैसे मेरी बाह सही से काम नहीं कर रही है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जब मैं लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर गया हूं और मैंने गलत तरीके से बैठा, या मेरी टांगें सिकुड़ गईं, गर्दन अकड़ गई, या एक बार तो ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ में चाकू घुस गया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता आप उसे महसूस करते रहते हैं। कभी कभी यह एक हफ्ते तक भी रह सकता है, और दोस्तों यह आपको रोकता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है हम एक ही इमारत में जा रहे हों, हम एक ही चर्च का हिस्सा हों, लेकिन अगर हमारे अंदर यह तालमेल नहीं है तो हमारे चर्च के कई हिस्से वैसे काम नहीं कर रहे होंगे जैसे उन्हें करना चाहिए। हम 5 गुना सेवकाई की शिक्षा और सम्मेलनों का आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि शरीर का हर हिस्सा प्रभावित हो। हम चाहते हैं कि पूरी 5 गुना सेवकाई सक्रिय और कार्यरत रहे। हम आत्मिक वरदानों के बारे में क्यों बात करते हैं? प्रेयर नेशन पर हम गहराई की चाबियों या तालमेल के साथ लाभ, या हम परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में क्यों चर्चा करते हैं? हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसमें समय क्यों लगा रहे हैं? हम बस प्रार्थना ही क्यों नहीं करते? और मैंने सोचा था कि यह प्रेयर नेशन है, हमें तो बस प्रार्थना करनी चाहिए थी। हम एक साथ बात कर रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। विश्वास सुनने से आता है और विश्वास बोलने से प्रकट होता है। हमने शुक्रवार रात को इसके बारे में बात की थी। यह हमारे लिए जरूरी है, यही आधार है। इसी वजह से हमने शुरुआत में इसके बारे में इतना बात की थी। मैं आभारी था कि हमारी रिपोर्ट्स में आया कि सबसे ज्यादा देखी गई सेशन गुरुवार रात की थी। लोग सबसे ज्यादा जुड़े थे जब हम पश्चाताप बात कर रहे थे। कमाल है, कमाल है। मुझे लगता है कि यह हैरान करने वाला है और यह बहुत अच्छा है। यह प्रेयर नेशन के बारे में बहुत ऊंचा बोलता है। हम उस कदम को छोड़ना नहीं चाहते। धार्मिक दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां लोग जरूरी कदमों को छोड़ रहे हैं, जैसे समर्पण, जवाबदेही, पारदर्शिता, पश्चाताप और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करना। जब आप धार्मिक संदर्भ में होते हैं तो यह काम नहीं करता, लेकिन जब आप रिश्ते के संदर्भ में होते हैं तो यही एक चीज है जो काम करती है। तो शुक्रवार सुबह हम उन 4 बड़े बदलावों के बारे में बात कर रहे थे और हमारा पैनल बहुत समृद्ध था। वह बहुत सुंदर था। उनमें से हर एक ने कुछ खास योगदान दिया। मुझे लगता है उस दिन की खास बात थी लेक्सी को अगली पीढ़ी के रूप में सुनना, परमेश्वर के हृदय से उपासना के बारे में बात कर रही थी। सुंदर था। आंखों में आंसू थे। हम उपासना के बारे में बात कर रहे थे। दर्द, निराशा, गर्भपात, अकेलेपन के बाद उपासना, और यह कहना, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। फिर वह गीत, शांति, टूटन, दर्द से जन्मा, जब प्रभु घेर लेते हैं। और बस इतने सारे शब्दों को सुनना जो प्रभु से आए। इस पूरे पुनर्स्थापन के समय में बॉबी वेड को यह कहते हुए सुनना कि परमेश्वर को माफ करना, और शुक्रवार रात को सुनना जब जोड़ी उठीन और उन बातों को दोहराया, और यह कहना कि खोए हुए लोग वापस आ रही हैं और उनकी माँ का उद्धार हो गया। अगर आप इन कड़वाहटों को अपनी आत्मा में रहने देते हैं तो यह अनुग्रह को रोक देता है। पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं तो यह हमारे भीतर कुछ बहाल कर देता है, महिमा को पुनर्स्थापित कर देता है। जब हम शुक्रवार सुबह की बात कर रहे थे तो वह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सुन रहे थे, और मैंने महिमा के बारे में कुछ बातें स्पष्ट की और मैंने 4 बदलावों के बारे में बात की। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया, जब मैं नोट्स लिख रहा था, वह यह थी कि पहली बार मैंने देखा कि कैसे वाचा का संदूक और मूसा का तंबू एक साथ थे जब तक हम प्रतिज्ञा किए हुए देश तक नहीं पहुंच गए। और कहीं न कहीं जब हम स्थापित हो गए, जब परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में स्थापित हो गए, तब उन्होंने वाचा के संदूक को तंबू से अलग करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने उसे अलग कर दिया और महिमा खो गई, तो होपनी और फिनहास मर गए, एली मर गया, महिमा चली गई
और जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी, उसे पता चला, मुझे लगता है कि वह फिनहास की पत्नी थी। उसे पता चला कि वह युद्ध में मारा गया और वाचा का संदूक छीन लिया गया। वह प्रसव के दौरान मर जाती है और इखाबोद, वह अपने बच्चे का नाम इखाबोद रखती है। वह उसी क्षण जन्म लेता है जब महिमा चली जाती है। उस समय से आगे मूसा के तंबू में वाचा का संदूक कभी भी फिर से स्थापित नहीं हुआ। यह उस ढांचे से अलग हो गया। और मुझे लगता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो यह हमारे संदर्भ में अब काम नहीं करता। एक नया संदर्भ होना चाहिए, इसलिए दाऊद के तंबू को हमें सुलेमान के मंदिर की ओर ले जाना पड़ा। यह अब फिर से मूसा के पास नहीं जा सकता था। यह वाकई अद्भुत है। मैं बस रोने लगा और महसूस किया कि दाऊद कह रहा था, सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा था, लेकिन परमेश्वर पवित्र संदूक इतने समय से गायब है। हम तो बस धार्मिक कर्तव्यों में लगे रहे हैं। और वे उन जगहों पर जा रहे थे जहां तंबू स्थापित था, और वहां अब भी याजकीय कर्तव्य निभाए जा रहे थे और बलि चढ़ाई जा रही थी। मेल बलि, स्वेच्छा बलि और अपराध बलि दी जा रही थी। और वे अब भी जाकर देख रहे थे कि कहीं उन्हें कोढ़ तो नहीं है। और वे ये सब कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कोई पवित्र संदूक नहीं था। और चर्च भी पूरे समुदाय में शामिल हो सकते हैं और हम लोगों की मदद करने और उनकी सेवा करने के लिए तरह तरह की अद्भुत चीजें कर सकते हैं। लेकिन क्या आखिरकार यह सब परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में नहीं है? क्या सिर्फ एक प्रतीक? क्या सिर्फ धार्मिक प्रथाएं? क्या सिर्फ धर्मी बनने की कोशिश? क्या परमेश्वर की महिमा यहां नहीं? और यही वजह है कि दाऊद ने कहा, हमें वाचा का संदूक लाना ही होगा। और जब उसने वह तंबू बनाया, तो उसने उसे पारदर्शिता के साथ बनाया। कोई भी और हर कोई इस बाहरी आंगन में आ सकता था, और पहली बार वहां 24 घंटे संगीत बजता था। 288 पूर्णकालिक वेतनभोगी संगीतकारों ने इसकी शुरुआत की थी, और दाऊद के शासन के अंत तक वहां 4000 पूर्णकालिक संगीतकार और गायक थे जो गाते थे, और उसका सिंहासन ठीक उस तंबू के सामने था। तो वहां राजा के लिए एक सिंहासन कक्ष था और परमेश्वर के लिए एक सिंहासन कक्ष था। हम पृथ्वी पर तब तक शासन करने की कोशिश नहीं करते जब तक हमने पहले स्वर्ग में उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और हम 24 घंटे पूजा करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप राज्य प्रशासन के लिए महल में कब जाते, आप संगीतकारों और गायकों को सुनते। वे अपनी वीणाओं पर बजा रहे होते, कॉर्नेट बजा रहे होते, गा रहे होते, नाच रहे होते, जश्न मना रहे होते। और 24 घंटे, चाहे आप यहूदी नागरिक हो या बाहरी, पुरुष हो या महिला, आप पूजा करने आ सकते थे और महिमा स्पष्ट दिखती थी। लोग सोचते हैं कि वहां बस एक पतला पर्दा था, या शायद कोई पर्दा भी नहीं था। बस एक निशान था जहां आप नहीं जा सकते थे। बस एक छोटा सा क्षेत्र चिह्नित था, यह बताने के लिए कि आप केवल यहीं तक जा सकते हैं, आठ के इससे ज्यादा पास मत जाना। लेकिन फिर भी आप वहां रहने वाले लोगों के बीच, उस राजधानी में परमेश्वर की प्रत्यक्ष महिमा को देख सकते थे। और जितने भी तीर्थयात्री आते थे, वे भी परमेश्वर की जीवित उपस्थिति को देख सकते थे। यही इन अंतिम दिनों में होना चाहिए। लोगों को हमारे चर्चों में परमेश्वर की महिमा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति देखनी चाहिए। उन्हें चमत्कार, संकेत और अद्भुत कार्य देखना चाहिए। हमारा विश्वास मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित है। तो अब हमारे नेतृत्व में बदलाव आ रहा है, हमारी सोच में भी बदलाव आ रहा है। हम एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। मूसा के तंबू से दाऊद के तंबू की ओर इस बदलाव को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। यहाँ एक मानसिकता है, रक्षा की, या तो रक्षात्मक रहने की या विजयी होने की। ये बदलाव हैं मसीह की देह में से दाऊद की ओर बड़े बदलाव। जहां पहले पवित्र संदूक अलग थलग और बाहर था, वहां अब और मनुष्य का तरीका केंद्र में था।
अब परमेश्वर केंद्र में है। यह एक बड़ा बदलाव है जहां हम महिमा के बिना कुछ भी नहीं करते। महिमा की पुनर्स्थापना हो रही है। वाह वाह। और फिर दाऊद ने राज्य का विस्तार किया। सौल की मृत्यु हो गई। उसका राज्य लगातार युद्धों से चिह्नित था जब तक दाऊद नहीं आया। सौल लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा और युद्ध में ही मारा गया, जबकि दाऊद ने शांतिपूर्ण राज्य छोड़ा और अपने पड़ोसियों पर प्रभुत्व स्थापित किया। उसने एक शांतिपूर्ण राज्य छोड़ा ताकि सुलेमान वह मंदिर बना सके जो आने वाला था। मसीह की देह में इस समय एक बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि हम उस सामंजस्य में आ रहे हैं। महिमा आ रही है। मैं अभी प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं महिमा के लिए। मैं अभी महिमा को महसूस कर रहा हूं। मैं अभी प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। अभी हर जगह अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। प्रभु की सुनो, उसकी आवाज सुनो। पवित्र आत्मा को बस धीरे धीरे आने दो। जोर से मत बोलो, बस अभी शांति से प्रभु की आराधना करो। अभी अपने सांस के नीचे ही भाषाओं में बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा को अभी बहने दो। बिल्कुल सही। जैसे अधर्म का रहस्य पृथ्वी पर है और मनुष्यों के लिए उसे समझना कठिन है, लेकिन फिर भी उसे महसूस किया जाता है। यह ज्ञात है कि वह मौजूद है। यह पर्दे के पीछे काम करता हुआ दिखता है, भले ही उसे स्पष्ट रूप से पहचाना न जा सके। तो उसी तरह मैं अपनी महिमा को पृथ्वी पर ला रहा हूं। यह तुम्हारे लिए रहस्य नहीं होगा, लेकिन यह संसार के लिए एक रहस्य जैसा लगेगा। जैसे अधर्म का रहस्य कलीसिया के लिए एक रहस्य है, वैसे ही मेरी महिमा का रहस्य और तुम्हारे पास जो संगति है वह उनके लिए एक रहस्य होगी। लेकिन मैं अब अपनी महिमा प्रकट कर रहा हूं और तुम्हें एक नई जगह पर स्थापित कर रहा हूं। मैं अपनी शांति तुम पर डाल रहा हूं और तुम मेरी आत्मा में उमड़ने लगोगे। मैंने तुम्हारे मुद्दों का समाधान कर दिया है। मैंने तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, प्रभु कहते हैं, और तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। जिन्होंने यह अभिषेक प्राप्त किया है, जो मेरे साथ सामंजस्य में रहे हैं, मैं तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाऊंगा और अपने राज्य को तुम्हारे माध्यम से और तुम्हारे साथ आगे बढ़ाऊंगा। और तुम आनंदित होगे, नृत्य करोगे, उत्सव मनाओगे और मेरी उपस्थिति में आनंद का अनुभव करोगे, प्रभु कहते हैं। और यह अत्यंत महान आनंद होगा जब तक कि वह उमड़ न जाए और तुम सेवा थकावट में नहीं करोगे। तुम सेवा तनाव या भारी बोझ के साथ भी नहीं करोगे, बल्कि तुम सेवा करोगे तीव्रता, उत्साह, सामर्थ्य, मेरी उपस्थिति, मेरे अभिषेक के साथ। तुम मजबूत गढ़ों को तोड़ोगे, नई समुदायों के द्वार खोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। लेकिन तुम फिर से मेरे भीतर पूर्ण प्रेम और विश्राम की जगह पर लौट आओगे। इन नए क्षेत्रों को लेने की ये लहरें, मेरी आत्मा की ये चालें एक के बाद एक लहर की तरह होंगी, जहां तुम लड़ोगे और यह तीव्र होगा। यह शक्तिशाली होगा, प्रभु कहते हैं। और तुम प्रभु में और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में बलवान रहोगे जब तुम मेरी कवच पहनोगे और नए क्षेत्र लोगे, लेकिन तुम युद्ध से लौटकर आनंदित होगे। तुम अपने साथ अपनी पूलियां, फसलें लाओगे, क्योंकि रात भर रोना होता है, परंतु सुबह को आनंद आता है और तुम आनंद में फिर से स्थापित किए जाओगे। अब तक तुम्हारा स्वाभाविक भाव आंसू रहा है, जिसे कभी कभी आनंद की राहत मिलती थी, लेकिन अब तुम्हारी नींद मेरे उपस्थित में आनंद की होगी, जिसे कभी कभी बोझ,
आंसू और उदासी बाधित करेंगे। परंतु देखो, प्रभु कहते हैं, हर बार तुम जानोगे कि मैं कुछ नया जन्म दे रहा हूँ, और जैसे तुम एक बच्चे के जन्म पर आनंदित होते हो, वैसे ही तुम उस चीज में भी आनंदित होगे जिसे मैं तुम्हारे द्वारा जन्म दे रहा हूँ, और तुम्हारा आनंद पूर्ण होगा, प्रभु कहते हैं। ओ हालेलुया! आइए अभी एक साथ आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा तुम्हारे ऊपर ठहरी हुई है। उसकी महिमा तुम्हारे साथ हर जगह जाएगी जहां भी तुम जाओगे। शुक्रवार की रात चमत्कारों, संकेतों और अद्भुत कार्यों की रात थी। हमें कई रिपोर्टें मिलीं और हमें यह भी महसूस हुआ कि जितनी गवाही लोगों ने दी है, उससे कहीं अधिक चीजें घटी हैं। लेकिन हमें कई गवाहियां प्राप्त हुई। हमने वहां गवाहियों के लिए एक लिंक पोस्ट किया है। और हाँ, आप हमेशा हमें info@jsoncsco.org पर ईमेल कर सकते हैं अगर आप कुछ साझा करना चाहते हैं। हमें हमेशा आपकी बातें सुनकर खुशी होगी, लेकिन हमने कई अलग-अलग तरंगे महसूस की, और जो मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था, वो सिर्फ चंदाई के लिए प्रार्थनाएं नहीं थीं, बल्कि जो भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थनाएं थीं, वो बहुत ही शक्तिशाली थीं। जो अंतर्दृष्टि हमने सुनी, जो गवाही जॉडी वेड ने अपनी माँ के बारे में दी कि उन्हें एक भविष्यवाणी मिली थी कि उनकी माँ तब तक नहीं मरेंगी जब तक वे प्रभु के पास वापस नहीं लौटती, और उनकी मृत्यु से 10 दिन पहले वे फिर से परमेश्वर के पास लौट आईं। और कितनी सुंदर कहानी है। इसने भटके हुए लोगों के लिए बहुत विश्वास दिया, और फिर हमें लगा कि और भी भविष्यवाणियां आ रही थीं, खासकर भटके हुए लोगों के बारे में। और बॉबी वेड ने बात की कि एक पुनर्स्थापना का शहर एक शरण स्थल का शहर होने का क्या अर्थ है। चौड़ी सड़कें बनाना, रास्ते से सारी रुकावटें हटाना, बड़े बड़े संकेत लगाना, और फिर एक पुल बनाना। वाह वाह! ताकि हम एक ऐसी कलीसिया बन सकें जो पुनर्स्थापित हो रहे लोगों के लिए शरण स्थल का शहर हो। हमें चौड़ी सड़कें बनानी होगी, हमें समझदारी दिखानी होगी, हमें वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे यीशु प्रेम करते हैं। हमें किसी को वेश्या के साथ रहने वाला नहीं देखना है, बल्कि एक बेटे को देखना है जो पश्चाताप करके घर लौट रहा है। यही हमें देखना है। हमें सारी रुकावटें हटानी होंगी ताकि कोई बाधा न रहे। हमें सारी गड़बड़ियों और नकारात्मकता को दूर करना होगा, और हमें एक साफ सुथरा रास्ता बनाना होगा। हमें संकेत लगाने होंगे, यह एक सुरक्षित स्थान है, यह एक सुरक्षित कलीसिया है, ये वेदी सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां आकर आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं। आपको जो भी कहना है उससे डरने की जरूरत नहीं है। यहां सब सुरक्षित है। संकेत लगे हुए हैं। आओ आओ और पुनर्स्थापित हो जाओ। और फिर हमें पुल भी बनाने होंगे। हमें पुल बनाने होंगे ताकि कोई भी चीज तुम्हें रोक न सके, कोई बहाना न बचे। वाह, कितना शक्तिशाली शक्तिशाली पहलू है यह। और फिर आखिरी जोर यह था कि हम पूरी दुनिया में आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खासकर उन देशों के लिए जहां पहुंचना मुश्किल है। हम खास अल्फा सिटी के लिए खास प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमने हर किसी के प्रतिनिधित्व वाले खास शहरों के लिए प्रार्थना की कि वहां ब्रेक थ्रूस हों, नए रास्ते खुलेंगे और भगवान चाबियां देंगे। और भविष्यवक्ता वेद फिर से आए और प्रभु ने कहा कि भगवान हमें खास ऐसे लोग देंगे जो हमारी समुदायों के दरवाजे खोलने में मदद करेंगे। चाबियां दी जा रही थीं। इतनी शक्ति, उपस्थिति और अभिषेक था क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर इंसान का उद्धार हो। वह हम सबका उद्धार चाहते हैं। हमने 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 शुरुआत में रिक राइट से सुना जब हम 4 अलग-अलग श्रेणियों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह फिर से पुत्रत्व और पहचान पर आ गया, और मैंने सोचा यही चीज है जो मसीह की देह में हमारे पास नहीं है, कि भगवान हमें चंगा करना चाहते थे ताकि हमें याद दिला सकें कि ये चीजें हमारी वंशानुगतता से थीं जब हम उद्धार नहीं पाए थे। लेकिन अब जब हमने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा से भर गए हैं, तो हम वाचा के पुत्र हैं। कमाल है, बिल्कुल अद्भुत है जो कुछ भी हमने सुना। भाई ग्रेग स्मिथ प्रार्थना करने के लिए उठे तो उन्होंने खास बातें देखीं।
डाइवर्टिकुलाइटिस चंगा हो गया। उन्होंने पेट देखे और अद्भुत था। उस रात किसी को प्रोस्टेट कैंसर से चंदाई मिली। अद्भुत था। तो हम बस यूं ही आगे बढ़ते जा सकते हैं। मेरी पत्नी ने भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। वह बहुत शक्तिशाली था, बहुत सुंदर था। सिस्टर एलिजाबेथ ने हमसे बात की कि हर व्यक्ति को आत्माओं को जीतने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ हैं। बस जबरदस्त करुणा, खोए हुए लोगों तक पहुंचना। जब कैमरे बंद हो गए, बाकी टीम अंदर आई और सेवा जारी रही। वहां भविष्यवाणियां हुई। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमने मंत्रालय टीम के लिए प्रार्थना की। हमने उन मंत्रालय दंपतियों के लिए प्रार्थना की जो भवन में थे। ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रसारण का समापन मेरी पत्नी के ज्ञान के वचन के साथ किया था, जिसमें उन्होंने उन मंत्रालय दंपतियों के लिए प्रार्थना की थी जिनका सामना संघर्षों से हुआ है, जिनके खिलाफ लड़ाई हुई है। और हमने यह बहुत बार देखा है मंत्रालय की शादियों, मंत्रालय परिवारों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बहुत बड़े हमले, क्योंकि हम फसल के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं और दुश्मन जो कर सकता है वह करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, शैतान सबसे ज्यादा तब लड़ता है जब उसे सबसे ज्यादा डर होता है। वहां कुछ विशेष वचन थे जो दिए गए और भविष्यवाणियां की गईं। यह अगले दिन तक भी जारी रहा। जब हम शनिवार सुबह आए, तो वहां एक स्पष्ट बदलाव महसूस हुआ। वहां एक स्पष्ट बदलाव था। और हमारे पास तीन जूम कॉल्स थी। एक सिस्टर फ्लो शॉ के साथ, एक आर्ट विल्सन के साथ और एक चार्ल्स रॉबिनेट के साथ। और मैं आपको बता रहा हूं, वे तीनों ऐसे थे जैसे किसी ने हम पर फायर हाइड्रेंट खोल दिया हो। बस जबरदस्त। हम इन्हें पोस्ट करने वाले हैं। दोबारा हम इनमें से कई हिस्से लेंगे और उन्हें तोड़कर अलग अलग हिस्सों में पेश करेंगे ताकि आप सिर्फ वही हिस्सा देख सकें। तो यही है जिस पर हमारी टीम आने वाले दिनों और हफ्तों में काम करेगी, ताकि यह सब आपके लिए उपलब्ध हो सके और आप इसे फिर से आसानी से सुन सकें। तो ताकि यह सरल हो। केवल 4 घंटे या 3 घंटे लाइव देखने से। बेशक यह आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। आप इसे अभी कर सकते हैं। आप इसे अभी साझा कर सकते हैं। और यह अद्भुत है। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन हम इसे और भी सरल बनाना चाहते हैं। यदि आप केवल आध्यात्मिक मानचित्रण और पोर्टल खोलने के लिए आवश्यक विषयों पर मेरे सत्र की तलाश कर रहे हैं। वो कहा है, सिर्फ वही सत्र? मैं वो देखना चाहता हूं। हाँ, खैर, हमने आपको नोट्स देने का एक कारण यह भी था कि आप उन नोट्स को देख सकें। लेकिन अगर आप बस कुछ गूगल करना चाहते हैं, मुझे यह ढूंढना है, तो हम चाहते हैं कि वह आपके फीड में आ जाए। तो लीजिए, यह रहा। यह YouTube पर है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे देखें। या अगर आप इसे YouTube पर खोजें, तो हम चाहते हैं कि आप इसे आसानी से ढूंढ सकें। तो हम इस पर काम करने वाले हैं। यह हमारे आगे के लक्ष्यों में से एक है। लेकिन हम बस आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने। यह बहुत प्रभावशाली था। अंत में हमने अपनी अल्फा सिटीज विजन के बारे में बात की और पहले से ही लोग हमारे होम पेज jasonsisco.org पर मौजूद फॉर्म को भर रहे हैं। आप हमारे होम पेज पर जा सकते हैं। हमें बताएं कि अल्फा सिटीज विजन के साथ आप किन खास बातों को लेकर जुनूनी महसूस करते हैं। हमें 3 खास भविष्यवाणियां मिली, बोलने, घोषणा करने और अल्फा सिटीज के लिए दिशा देने के बारे में, और यह कि भगवान ने हमें अल्फा सिटीज दी हैं। मैं बैठा और मैंने सोचा कि मैं अब तक कितने अल्फा सिटीज में जा चुका हूं। मैं पहले ही 26 में जा चुका हूं। वाह! हम एक नए सफर पर निकलने वाले हैं और जैसे ही हम अपना प्रसारण समाप्त कर रहे हैं, मैं आप सबसे आपकी दुआओं की गुजारिश करना चाहता हूं। हम दुनिया के सबसे बड़े शहर और सबसे प्रमुख अल्फा सिटीज में से एक की ओर बढ़ने वाले हैं, जो खुलने के लिए तैयार है। इस अगले सोमवार, अगर खुदा ने चाहा, तो मैं और मेरी एक छोटी सी टीम टोक्यो, जापान में इकट्ठा होंगे। मैं वहां अपने बिशप स्टैन ग्लीसन और टीसीटी की एक टीम के साथ रहूंगा। हमारी चर्च की एक छोटी सी टीम जो अपने खर्चे पर जा रही है। वे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम टोक्यो जाने वाले हैं। हम वहां 3 दिन रहेंगे, जहां हम सड़कों पर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे और कुछ मुख्य नेताओं और मध्यस्थों को एक साथ लाएंगे, और हम देखेंगे कि टोक्यो पर इसका असर पड़ेगा और वहां बदलाव आएगा।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक लाइव कर सकूं। मुझे नहीं पता समय क्या होगा, लेकिन हम कुछ लाइव करेंगे और शायद प्रार्थना वॉक के दौरान भी एक लाइव कर लें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस माहौल में हैं और वहां ऐसा करना स्वीकार्य है या नहीं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सम्मानजनक रहें, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी इसमें शामिल करें, आपको इसका हिस्सा बनाएं और हम सब मिलकर एक साथ इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे सभी एशिया प्रेयर नेशन के लोग, हमें सच में पता है कि जैसे ही टोक्यो खुलता है, भगवान पूरे प्रशांत क्षेत्र में एक लहर जैसा प्रभाव डालेंगे। यह आत्मिक जगत में बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। जो भविष्यवाणी हमारे पास है और जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, पिछले साल उनकी जनरल कॉन्फ्रेंस में जो वही मीटिंग है जिसे हम अगले हफ्ते शनिवार, रविवार, सोमवार से शुरू करेंगे। तो इस शनिवार नहीं, बल्कि अगले शनिवार से हम शुरू करेंगे। हम लोग सोमवार को उड़ान भर रहे हैं ताकि वहां जल्दी पहुंचकर प्रार्थना कर सकें, सड़कों पर चल सकें और अपनी पूरी कोशिश कर सकें कि हम जापान की जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए जितना हो सके तैयार रहें। लेकिन एक साल पहले बॉबी वेड और आर्ट विल्सन जापान में थे और भाई आर्ट विल्सन ने मुझे एक संदेश दिया जो परमेश्वर ने उन्हें वहां रहते हुए दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, फिलीपींस में पवित्र आत्मा की एक जबरदस्त लहर चल रही है। वास्तव में लाखों, यह कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा, लाखों फिलिपिनो पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। वहां एक बहुत बड़ी, बहुत तेजी से बढ़ती हुई समुदाय है जो प्रार्थना योद्धाओं और मध्यस्थों की है। उनके चर्च बढ़ रही हैं, उनकी उनकी सेवाएं भी बढ़ रही हैं। वे तो अपने खुद के मिशनरी भी भेज रहे हैं। हजारों लोग सम्मेलनों और कॉन्फ्रेंसों में आ रहे हैं जहां सैकड़ों लोग पवित्र आत्मा से भर रही हैं। इस समय पूरे फिलीपींस में चमत्कार हो रहे हैं। प्रभु ने आर्ट विल्सन से कहा, जो प्रकार का जागरण फिलीपींस में हो रहा है, वही जापान में भी आने वाला है। यही वह चीज है जिसे हम आत्मा में खोलने के लिए वहां हैं। इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर कुछ नया खोले। वे अभी एक ऐसे दौर में हैं। हमारे अपने एक बुजुर्ग वहां गए थे जो पहले सेना में थे, तो उनके पास अब भी सैन्य पहचान पत्र वगैरह हैं। भाई जॉर्ज हर्नांडेज, वो वहां गए और लगभग 3 हफ्ते जापान में बिताए। वो अभी सोमवार को ही घर लौटे हैं और वे लोग वहां के जनरल सुपरिंटेंडेंट क्लेवेंजर के साथ मिलकर जनरल कॉन्फ्रेंस से पहले 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं। वो इस समय यही कर रहे हैं। वे लोग बहुत ही खास और रणनीतिक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। भाई जॉर्ज वहां आत्मिक युद्ध, प्रार्थना और उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं। ईश्वर टोक्यो में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं और प्रार्थना सम्मेलन के दौरान वह अनुभव अद्भुत था। ईश्वर जानता है कि मैं शुक्रवार सुबह के सत्र के अंत में भविष्यवाणी कर रहा था और उस समय टोक्यो में शायद सुबह के 4 बजे या कुछ ऐसा समय रहा होगा, या टोक्यो में 3 बजे सुबह, और मुझे नहीं पता था कि भाई क्लेवेंजर अभी भी जाग रहे हैं या उस सत्र का हिस्सा बने थे या नहीं। मुझे पता था कि वे इस सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अचानक भगवान ने अपनी उपस्थिति के बारे में बात करना शुरू किया और लोगों को अपनी उपस्थिति के केंद्र में लाने की बात की, और वे जो कुछ भी करने वाले थे उन सब चीजों के बारे में बताया। और अचानक मैं एक दर्शन में चला गया और मैं था ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लिविंग रूम में हूँ या शायद किसी होटल के कमरे में, लेकिन वह जगह लिविंग रूम जैसी ही लग रही थी। और मैंने देखा कि एक चेहरा दीवार के पार से उभर कर आ रहा है। वह एक काला चेहरा था और वह जैसे किसी छाया में था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना चेहरा धकेल रहा हो, और छाया या दीवार लगभग ऐसे खींच रही थी जैसे किसी के पास नायलॉन या कुछ हो, जैसे काला नायलॉन जिसमें आप अपना चेहरा डालें और आप बस अपना चेहरा उसमें दबा दें तो आपको चेहरे की आकृति दिखेगी। मैंने देखा कि वह चेहरा ऐसे दबा रहा था। वह एक दुष्ट आत्मा थी। उसने कहा, वह मैं अभी भी भविष्यवाणी कर रहा था जब मैंने यह देखा। अचानक 6 स्वर्गदूत नीचे आए और घेर लिया।
और फिर प्रभु ने मेरे मुख के माध्यम से सीधे जापान के उस प्रधान से बात करना शुरू किया कि वह जापान की प्रधानता को बांध रहा है और उसकी महिमा को कोई नहीं रोक सकता और स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। वाह, मैं वापस जाकर इसे फिर से सुनूंगा और लिखूंगा। लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें। मेरे पास दो शक्तिशाली परमेश्वर के सेवक हैं और भाई पास्टर बेनी, जिनकी गर्दन में चमत्कारी रूप से चंगाई हुई, वे उनमें से एक होंगे। वह अपनी पत्नी को भी हमारे साथ लाएंगे। यह वहां आत्मा में एक बहुत ही शानदार समय होने वाला है। मेरी प्रार्थना सेवा और पुरुष मंत्रालय के पास्टर भी हमारे साथ आ रही हैं और वे पूरी तरह तैयार हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रही हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम प्रवाह में बने रहें, हम परमेश्वर की आवाज सुनें। हम टोक्यो अल्फा सिटीज प्रेयर गाइड पोस्ट करेंगे, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ प्रेयर ने तैयार किया है। हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम इसे बहुत जल्द पोस्ट करेंगे। अगर आज नहीं किया तो हम इसे कल पोस्ट कर देंगे और हम उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन अल्फा सिटीज को खोलने जा रहे हैं। जब टोक्यो खुलेगा तो यह ऐतिहासिक होगा। जब टोक्यो में हजारों लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे तो यह एक संकेत होगा कि शैतान के छुपने के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है, कि उसे उसके विशाल गढ़ों से बाहर निकाला जा रहा है, उन जगहों से जहां उसने दुष्ट आत्माओं की भारी एकाग्रता और प्रतिरोध बनाए रखा था। ये स्थान अब परमेश्वर की महिमा के लिए खुलने जा रहे हैं। तो आइए अभी आपके शहर के लिए प्रार्थना करें। आइए अभी अपने समुदाय और आपके सबसे नजदीकी अल्फा शहरों के लिए प्रार्थना करें। जैसे ही हम टोक्यो के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं, उन प्रार्थनाओं को जोर से बोलें। हम टोक्यो के लिए प्रार्थना करते हुए समाप्त करेंगे, लेकिन अभी हम अपने शहरों और अपने समुदायों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जहां भी रखा है, छोटे छोटे समुदायों, गांवों से लेकर, हे प्रभु, छोटे शहरों तक, क्षेत्रीय शहरों तक, जो प्रभाव डालते हैं, ट्राई स्टेट क्षेत्रों, हे प्रभु, ट्राई प्रांत क्षेत्रों, सीमा के कस्बों, सीमा के शहरों, प्रभु, मजबूत बीटा शहरों और अल्फा शहरों तक। हे प्रभु, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने हमें पूरी दुनिया में स्थापित किया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके स्वर्गदूतों को सुसमाचार के लिए मार्ग तैयार करने, दिव्य मुलाकातें कराने के लिए नियुक्त किया जाए, जैसे आपने प्रेरित पतरस को कुरनेलियुस से मिलने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा था। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें दर्शन, स्वप्न और दिशा दें, कि आप हमें रणनीति और नियंत्रण प्रदान करें। हे प्रभु, मैं वातावरणों और आत्माओं पर नियंत्रण के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इस समय बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मौसम में अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। हमें अंतर्दृष्टि दें, चाहे वह शिकागो हो या न्यू मैक्सिको या फिर टेक्सास का पहाड़ी इलाका हो या चीन में आने वाले मानसून हो। हे प्रभु, और नदियां अपने किनारों को लांघती हुई प्रतीत हो रही हैं। यह एक बार बार दोहराया जाने वाला विषय लगता है। हे प्रभु, हमें इन सब चीजों के कारणों या स्रोतों का पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे भलाई के लिए बदल दें और इन शरणार्थियों की मदद करें। लेकिन हम दुनिया भर में हो रही इन सभी घटनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वह यमन में हूथियों के साथ युद्ध हो, या फिर ईरान में जो कुछ हो रहा है, या गाजा में हमास के साथ जो हो रहा है, या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में, जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध। हे भगवान, हम जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां या तो भूखमरी या नागरिक अशांति या नस्लीय संघर्ष या दबाव या धार्मिक तनाव या आर्थिक मंदी या प्राकृतिक आपदाओं या इन गृह युद्धों के कारण शरणार्थियों की समस्या बहुत अधिक भड़की हुई है। भगवान, हम जानते हैं कि इस समय पूरी धरती पर संत लोग कठिन और मुश्किल जगहों में बिखरे हुए हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान कि आप हमें कृपा दें, हमें विश्वास दें, हमें आर्थिक संसाधन दें, हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलें जिससे हम इन समुदायों तक पहुंच सकें। हे भगवान, हमें चाबियां दें ताकि हम अपने शहरों, प्रमुख शहरों पहुंच सकें, ताकि आपका राज्य आ सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अभी भी यीशु के नाम पर टोक्यो में शक्तिशाली सेनाएं भेज रहे हैं,
कि आप हमें पहुंच और खुलापन देंगे और यह ठीक वैसा ही होगा जैसा हमने इस प्रसारण की शुरुआत की थी कि एक अभूतपूर्व एकता और एकजुटता की भावना होगी कि एक अभूतपूर्व परमेश्वर की महिमा लोगों पर ठहरेगी जो हर सिर पर अभिषेक की एकता और अनमोलता लेकर आएगी। यीशु के नाम में हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खैर परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। आज प्रेयर नेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे प्यार करते हैं। आप अद्भुत हैं और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े लाइट योर मैच पर। अगर आपने किताब पहले ही खरीद ली है तो वहां हमारे साथ जुड़े। हम लाइट योर मैच पर और अपनी अगली प्रसारण में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। परमेश्वर आशीर्वाद दें।